सुप्रभात राजस्थान में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ में नुपुर जारोली जैन। बुलेटिन में बात सबसे पहले सावन के पहले सोमवार की। सावन का पवित्र महीना 28 जुलाई से शुरू हो चुका है और सावन का पहला सोमवार आज है। महादेव को सावन के महीना बहुत ही प्रिय होता है। सावन के दिनों में भगवान शंकर की पूजा करने पर विशेष फल की प्राप्ति होती है। आज सुबह से ही भगवान शिव के मंदिरों में भक्तों की भीड़ देखी जा रही है। आज शिव की खास पूजा की जा रही है। शिव को बेलपत्र बहुत प्रिय होता है, जिस सावन के महीने में शिवलिंग पर चढ़ाने पर हर तरह की मनोकामना पूरी होती है। तो सावन का महीना शुरू हो चुका है और आज सावन का पहला सोमवार है। बाबा भोलेनाथ को सावन का महीना अत्यंत प्रिय होता है और पूरे साल भक्तों को भी इस दिन का इंतजार रहता है, क्योंकि ये माना जाता है कि इस दिन भक्त भोलेनाथ को रिझाकर अपनी मनोकामना पूरी करते हैं। विशेष पूजा अर्चनाओं का दौर इस महीने में चलता है और खास बात इस बार के सावन के महीने की ये है कि पूरे 19 साल बाद एक ऐसा संयोग आया है जिसमें ये महीना, सावन का महीना पूरे 30 दिन का है, जिसमें 5 सोमवार होंगे। और इन तस्वीरों में साफ तौर पर देखा जा सकता है कि आज सभी जगह शिवालयों में भगवान का, भोलेनाथ का विशेष श्रृंगार किया जाता है। भक्त दूर दूर से भगवान भोलेनाथ को रिझाते हैं, उनकी पूजा अर्चना करते हैं। विशेष तरह की पूजा अर्चना की जाती है। साफ तौर पर इन तस्वीरों में भी देखा जा सकता है कि जगह जगह शिवालयों में खासी भीड़ यहां पर देखने को मिल रही है। आस्था का सैलाब उमड़ पड़ा है और आज के दिन सावन का पूरा महीना बाबा भोले के जयकारों से शिवालयों में गूंज उठता है। तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर। आज सभी जगह शिवालयों में भक्तों की भीड़, भक्त तरह तरह से पूजा अर्चना करते हैं और इस महीने में बाबा भोलेनाथ का जलाभिषेक, रुद्राभिषेक भी किया जाता है और खास तरह की पूजा होती है। विशेष तौर पर यह माना जाता है कि भगवान भोलेनाथ को बेलपत्र धतूरा प्रिय होता है। तो इस दिन सावन के सोमवार में भोले से भक्त बाबा भोलेनाथ पर बेलपत्र, धतूरा और अन्य सामग्री जो बाबा भोलेनाथ को पसंद है चढ़ाकर अपनी मनोकामना पूरी करते हैं। और 5 तस्वीरें आप साफ तौर पर अपनी टीवी स्क्रीन पर देख सकते हैं। पहली तस्वीर जिसमें बाबा भोलेनाथ का अभिषेक किया जा रहा है। दूसरी तस्वीर आस्था का सैलाब, यानी कि भक्तों की खासी भीड़ सावन के महीने में देखी जा सकती है। तीसरी तस्वीर बाबा की विशेष आरती की जा रही है और चौथी तस्वीर आप देख रहे हैं अपनी टीवी स्क्रीन पर, भस्म आरती बाबा भोलेनाथ की जा रही है और 5वीं तस्वीर बाबा को विशेष श्रृंगार कराया गया है। तो 5 तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर और 5 तस्वीरें अलग अलग जगह से, जहां पर आज सावन का पहला सोमवार खास तौर पर मनाया जा रहा है। पहली तस्वीर वाराणसी से, जहां पर आप साफ तौर पर देख सकते हैं कि भक्तों का सैलाब, आस्था का सैलाब देखने को मिल रहा है। दूसरी तस्वीर उज्जैन से है, जहां पर भी भक्त दूर दूर से चलकर आए हैं और बाबा भोलेनाथ की आरती की जा रही है। तीसरी तस्वीर सावन का पहला सोमवार, जिसके चलते कांवड़िए दूर दूर से पहुंचे हैं बाबा भोलेनाथ के दर्शन करने के लिए। और चौथी तस्वीर देवघर से है, जहां पर बाबा भोलेनाथ का विशेष श्रृंगार किया गया है और विशेष पूजा अर्चना आज सावन के पहले सोमवार को की जा रही है। तो वहीं 5वीं तस्वीर सोमनाथ से है, जहां पर भी भक्तों का उत्साह देखा जा सकता है और बाबा भोलेनाथ को विशेष श्रृंगार यहां पर कराया गया है। और शाकिर संवाददाता हमारे साथ कोटा से जुड़ चुके हैं, तो ललित जोधपुर से जुड़े हैं। सबसे पहले शाकिर, आपका रुख करना चाहेंगे, देवों के देव
महादेव को सावन का महीना अत्यंत प्रिय होता है और आज सावन का पहला सोमवार है, खास दिन आज है। तो आप कहां पर, किस मंदिर में मौजूद हैं भगवान शिव के, और वहां पर क्या कुछ नजारा देखने को मिल रहा है? चलिए, लगता है शाकिर तक हमारी आवाज नहीं पहुंच पा रही। ललित संवाददाता हमारे साथ जोधपुर से जुड़े हुए। ललित, देवों के देव महादेव को सावन का महीना अत्यंत प्रिय होता है और आज सावन का पहला सोमवार है। आज भक्तों के लिए भी और बाबा भोलेनाथ के लिए भी सावन का पहला सोमवार बेहद खास माना जाता है। ललित, जानना चाहेंगे आप जोधपुर में किस मंदिर में है, शिव मंदिर में, और वहां पर क्या कुछ नजारा और भक्तों में उत्साह देखने को मिल रहा है? लेकिन ऊपर सावन का जब महीना आता है तो हर चेहरे पे खुशी आती है, क्योंकि उस सावन के महीने में बरसात होती है और साथ ही भोले की भक्ति होती है। और यही कारण है कि चूंकि आज सावन का पहला सोमवार है और ऐसे में आप मेरे पीछे देखें, तमाम जो लोग हैं जो शिव मंदिर में, मैं गोल बिल्डिंग के शिव मंदिर में हूँ जहाँ पे लोग शिव की भक्ति कर रहे हैं। जब चल रहा है, महारुद्राभिषेक चल रहा है और ये देखिए तमाम जो लोग हैं तो शिव की भक्ति में लीन हैं और अब सावन के महीने में पहले सोमवार को एक मनोकामना मांग रहे हैं, पूरे राज्य की खुशहाली मांग रहे हैं। और आप देखें तमाम पंडितों के साथ यहाँ पूरे इलाके के लोग यहाँ पे आए हैं सुबह सुबह और भोले की पूजा कर रहे हैं, अर्चना कर रहे हैं, महाअभिषेक का पाठ कर रहे हैं और ये तमाम लोग जो है राज्य की खुशहाली की कामना कर रहे हैं। लेकिन साथ ही चूंकि आज सावन का पहला सोमवार है तो लोग भी यहाँ पहुंचे हैं, जल चढ़ाने पहुंच रहे हैं और ये तमाम लोग जो हैं आप देख सकते हैं कि किस तरह महादेव के जल चढ़ाया जा रहा है। सावन का पहला सोमवार है और सोमवार के दिन महादेव को दूध के साथ जल चढ़ाया जा रहा है ताकि इनकी मनोकामना पूरी हो सके। साथ ही महाअभिषेक जो हो रहा है, तमाम जो पंडित हैं इन इलाके के लोगों के साथ पूजा पाठ करवा रहे हैं, महाअभिषेक करवा रहे हैं और महाअभिषेक करने के साथ ही यहाँ पे पूजा अर्चना चल रही है। ये भोले बहुत साल में एक बार सावन आता है और सावन का खास महत्व होता है और यही कारण है कि इलाके के तमाम जो लोग हैं वो सावन भोले की पूजा कर रहे हैं, अर्चना कर रहे हैं और साथ ही दूध से महारुद्राभिषेक भी कर रहे हैं। नुपुर जी, साथ ही शाकिर संवाददाता हमारे साथ कोटा से बने हुए और अभिजीत संवाददाता अजमेर से हमारे साथ जुड़ चुके हैं। शाकिर, आपका रुख करना चाहेंगे, कोटा में आज किस शिव मंदिर पर मौजूद है और वहां पर क्या कुछ नजारा देखने को मिल रहा है, भक्तों में कितना उत्साह है और भक्त कैसे भोलेनाथ को रिझाने का काम कर रहे हैं? जी बिल्कुल, कोटा के तमाम जो शिव मंदिर हैं उनमें भक्तों का अब तांता लगने लगा है और ख़ास तौर पर क्योंकि सावन का पहला सोमवार है तो महिलाओं की भीड़ जो है अब मंदिरों में पहुंचने लगी है। तस्वीरें दिखाना चाहेंगे, इस वक्त हम बल्लभबाड़ी मंदिर में हैं, यहाँ पर शिव मंदिर में है और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि महिलाएं जो है अभिषेक की तैयारी कर रही हैं। पूरी तरह से पूजा का सामान जो है वो आ चुका है, पूजा की सामग्री आ चुकी है और महिलाएं जो है क्योंकि पहला सोमवार है तो महिलाएं व्रत कर करके पहुंची है। खास बात यह है कि इस बार जो है सावन का महीना 19 साल बाद ऐसा संयोग बना है कि सावन के महीने में 5 सोमवार होंगे और जिस तरह से भक्तों को इंतजार था सावन का, बम बम बोले से जिस तरह से शिव भगवान से जो प्रार्थनाएं की जाती है वो प्रार्थनाएं पूरी होती है जब व्रत किए जाते हैं। तो महिलाएं जो है यहाँ पर पहुंची हैं और पूरी तरह से तैयारी की जा रही है। अभिषेक की बात करने की कोशिश करते हैं कि किस तरह से जो सावन का पहला सोमवार है उसको लेकर भक्तों में उत्साह है। जी आंटी, आपसे जानना चाहेंगे कितना उत्साह है, आज सावन का पहला सोमवार है? सावन के पहले सोमवार से लेके आखिर तक हम लोग बहुत पूजा करते हैं और बहुत अच्छा लगता है हमको ये पूजा करना और पूजा में जो है बहुत आनंद आता है। क्या खास है इस बार क्योंकि सावन का महीना 19 साल बाद इस तरह का संयोग बना है? 5 सोमवार आए हैं इसमें तो बहुत अच्छा होता है 5 सोमवार जो है, तो इसलिए इसको बहुत ही जो है सावन के महीने में हमेशा जो है बहुत अच्छा माना जाता है। जी शाकिर, तो इन तस्वीरों के जरिए देखा कि किस तरह भक्तों में उत्साह यहाँ पर सावन के पहले सोमवार को देखते ही बन रहा है और भक्त भोलेनाथ को रिझाने का काम कर रहे। मनोवांछित फल पाने की पूरी कोशिश बाबा भोलेनाथ के भक्त करते हुए दिखाई दिए। सतवीर संवाददाता हमारे साथ जयपुर से बने हुए। सतवीर, गुलाबी नगरी में शिवालयों में भक्तों का उत्साह किस तरह से देखने को मिल रहा है और भक्त वहां पर बाबा भोलेनाथ को कैसे प्रसन्न करते हुए दिखाई दे रहे हैं? जी बिल्कुल, राजधानी जयपुर की अगर बात कर लूँ तो यहाँ पर जो भक्त हैं, शिव भक्त हैं, वो सुबह से ही उनके आने का जो सिलसिला है मंदिर में शुरू हो चुका था। अभी हम वैशाली नगर स्थित झारखंड महादेव मंदिर में और यहाँ पर भी अपार श्रद्धा का भाव देखने को मिल रहा है।
मंदिर में अभी हम खड़े और आपको दिखाना चाहेंगे वो दृश्य किस तरीके से बड़ी संख्या में जो श्रद्धालु हैं वो दूर दराज से आए हैं और लाइनों में लगकर अपने आराध्य देव भगवान शिव की पूजा अर्चना यहाँ पर कर रहे हैं। उनका जलाभिषेक यहाँ पर किया जा रहा है, दुग्धाभिषेक किया जा रहा है और बड़ी संख्या में ये श्रद्धा हर बार की तरह ही सावन के महीने में धूम मचाती है। आपको बता दूं कि इस बार भी सावन में जब पहला सोमवार आता है तो बड़ी संख्या में श्रद्धालु शिव मंदिरों में पहुंचते हैं, वहां पर अपने आराध्य भगवान शिव की पूजा अर्चना यहाँ पर करते हैं। विजुअल के जरिए आप देख सकते हैं कि किस तरीके से लोग एक झलक भगवान शिव की पाने के लिए, उनका जलाभिषेक करने के लिए किस तरीके से आतुर हो चुके हैं। और आपको बता दूं चाक चौबंद व्यवस्था भी यहाँ पर की गई है मंदिर प्रशासन की ओर से और खास तौर पे पुलिस प्रशासन की ओर से कि उन्हें किसी तरह की यहाँ पर परेशानी न हो और लाइनों में लग के जो यहाँ के जो कर्मचारी जी सतवीर, इन तस्वीरों में साफ तौर पर देखकर समझा जा सकता है कि आज कोई भी भक्त बाबा भोलेनाथ की पूजा अर्चना का मौका गंवाना नहीं चाहता है और खासी भीड़ यहां पर भक्तों की देखने को मिली। अभिजीत संवाददाता हमारे साथ अजमेर से बने हुए। अभिजीत, जगह जगह से हमने तस्वीरें देखी, भगवान भोलेनाथ का विशेष श्रृंगार किया गया, पूजा अर्चना विशेष विधि विधान से की जा रही है। अजमेर की बात की जाए तो आप कहां पर मौजूद है और वहां पर क्या कुछ नजारा देखने को मिल रहा है? देखिए नूपुर, बिल्कुल धार्मिक नगरी अजमेर में भी श्रावण मास के आज तीसरा दिन है और पहला सोमवार है, लिहाजा जो भोले के भक्त हैं वो शहर के तमाम शिवालयों में पहुंच रहे हैं। हम इस वक्त नगीनाबाग स्थित श्री महाकाल महादेव मंदिर में मौजूद हैं और आप देख सकते हैं यहाँ पर एक विशालकाय भोलेनाथ की प्रतिमा लगाई गई है, साथ में एक शिवलिंग को भी यहाँ पर स्थापित किया गया है। श्रद्धालु अपनी अपनी सहूलियत से, भक्त अपनी अपनी सहूलियतों से यहाँ पर पहुंच रहे हैं और भोलेनाथ की आराधना में लीन हो गए हैं। श्रावण मास का ये पहला सोमवार है और श्रावण मास के सोमवार की अहमियत और मान्यता भी रहती है नूपुर। और जहां तक प्रकृति की बात की जाएगी तो सावन मास में कैमरा पर्सन अशोक बंजारा भी आपको दिखाना चाहेंगे किस तरह से बादल भी जो हैं काले काले बादलों की ओट में यहां पर छिपे हुए हैं। और सावन के महीने में ये कहा जाता है कि जो है बरसात जो है बेहतरीन होती है और कहीं ना कहीं रिझाती है, तो इस लिहाज से प्रकृति भी यहाँ पर भोलेनाथ के भक्तों के लिए यहाँ पर अपनी कृपा बनाए हुए है। और लगातार जो शहर के तमाम शिवालय हैं वहां पर भगवान भोले के गीत गुंजा रहे हैं, भक्त वहां पर पहुंच रहे हैं, उन्हें दुग्धाभिषेक किया जा रहा है, जो उनका जलाभिषेक है वो किया जा रहा है। प्राचीन झरनेश्वर मंदिर दरगाह बाजार में है, वहां पर काफी भक्तों की भीड़ यहां पर उमड़ रही है। नगीनाबाग जहां पर हम मौजूद है वहां पर भी भक्त जो है मौजूद है। हम कोशिश करेंगे भक्त से बातचीत करने की, किस तरह से वो भगवान भोलेनाथ की आराधना में लगे हुए हैं। आपसे जानना चाहेंगे, आज श्रावण मास का पहला सोमवार है, आपने भगवान शिव की आराधना की, क्या मान्यता, किस तरह से प्रार्थना है? मैं सबसे पहले प्रदेशवासियों को और पूरे देश को भगवान भोलेनाथ के प्रथम श्रावण सोमवार की बधाई देता हूं। और सबसे पहले ओम भूर्भुवस्व दक्ष वितुर वरेण्यम भर्गो देवस्य धीमहि धियो न प्रचोदया के नारे से भगवान से प्रार्थना करता हूं प्रदेश वर्ष में भी नहीं, पूरे भारत और वसुदेव कुटुंबकम के आधार पर संपूर्ण विश्व में शांति बनाए रखे, सुख शांति कायम रखे और सब गरीब अमीर सब लोगों की सहायता प्रदान करे। अच्छी बारिश की भी और अच्छी बारिश की भी कामना करता हूं कि किसान मजदूर लोगों के लिए अच्छी बारिश करे ताकि उनका जीवन अच्छी तरह से संपूर्ण चल सके। और भोलेनाथ से प्रार्थना करता हूं, हाथ जोड़ के विनती करता हूं, सुख समृद्धि शांति बनाए रखे। अब कावड़ी यात्रा भी प्रारंभ हो रही है आज से, तो उसको भी एक अच्छे तरीके से सुख शांति से पूर्ण कराने में भगवान का योगदान रहे और हमेशा भगवान का। जी अभिषेक, इन तस्वीरों के जरिए साफ तौर पर देखा जा सकता है कि भक्त कितने खुश है सावन के पहले सोमवार को लेकर के। और खुश क्यों भी ना हो, क्योंकि 19 साल बाद एक ऐसा संयोग बनाए कि सावन का महीना पूरे 30 दिन का है। चलिए ललित हमारे संवाददाता जोधपुर में बने हुए हैं। ललित, जोधपुर की बात की जाए, आज सभी जगह पर शिवालयों में भक्त जो है बाबा भोलेनाथ को रिझाने का काम करे, अलग अलग तरह से विधि विधान से पूजा अर्चना की जा रही है। जोधपुर की बात की जाए, यहाँ पर किस तरह से भक्त शिवलिंग पे क्या कुछ चढ़ाकर भोलेनाथ को प्रसन्न करने का काम कर रहे हैं? देखिए नूपुर, जहाँ तक जोधपुर की बात करूँ, करीब आधा दर्जन मंदिर ऐसे हैं जो प्राचीन काल से हैं, करीब 500 साल पुराने मंदिर हैं। खासतौर पर अर्चनाथ महादेव की अगर मैं बात करूँ तो वहाँ पे करीब 4 घंटे से अधिक का समय जो है महापाठ का आयोजन यहाँ पर होता है और पूरे दिन याद चलने वाला है। क्योंकि सावन का पहला सोमवार है, 19 सालों बाद ऐसा सहयोग बना कि पूरे 30 दिन तक ये सावन का सावन चलेगा, तो ऐसे में खास तौर पर पूरे विधि विधान से होगा। बहरहाल आप देखें, तमाम जो लोग हैं वो पूजा पाठ कर रहे हैं। जहाँ तक
महादेव को खुश करने की बात है, एक भक्ति है और अपनी भक्ति में महादेव जो भी उनको चढ़ाए वो उससे प्रसन्न होते हैं। खासतौर पे बेल की बात करें, दूध की बात करें, वो महादेव को खासतौर पर पसंद है और यही कारण है कि तमाम लोग यहाँ पहुँच रहे हैं। पूरे जोधपुर के लोग यहाँ पहुँचते हैं। पाठ का आयोजन यहाँ पर चल रहा है। आप देखें कि ये देखिए आप महाअभिषेक का पाठ यहाँ पे चल रहा है और इस पाठ के साथ ही ये राज्य की खुशहाली की मांग कर रहे हैं और ये निरंतर जो है पूरे सावन में चलेगा। 30 दिन में जो लगभग सभी सोमवार यहाँ पे आते हैं सावन के महीने में और सभी तमाम सोमवार को यहाँ पे महादेव का ऐसे ही महाअभिषेक का पाठ होगा। पूरे जोधपुर शहर में ऐसी ही पूजा पाठ होगी और ये सिलसिला लगातार चलता आएगा। आप देखिए जो भक्त हैं सुबह 6 बजे से ही जो है महादेव के जल चढ़ाने में निरंतर पहुँच रहे हैं। महिलाएं, पुरुष, तमाम जो लोग हैं जो अपने हाथ में लोटे में दूध लेके महादेव को चढ़ाने आए हैं और ये तमाम भक्ति वहाँ पे करने वाले हैं। बात करेंगे पंडित जी से। पंडित जी, किस तरह का आयोजन यहाँ पे होने वाला है? ये रुद्राभिषेक है जो श्रावण मास में 30 पूरे महीने होता है ये, और यहाँ पर सभी शिव भक्त मिलकर शिव को मनाने के लिए जलाभिषेक, रुद्राभिषेक अपने ये सभी द्रव्यों से, जो कि गंगा जल है, तो ललित इन तस्वीरों में साफ तौर पर देखा जा सकता है कि पूरा शिवालय बाबा बम बम भोले के जयकारों से गूंज उठा है। ललित संवाददाता हमारे साथ जोधपुर से बने हुए हैं। ललित, विशेष पूजा अर्चना सभी जगह की जा रही है और सावन के सोमवार में व्रत उपवास का भी अपना विशेष महत्व है। वहां पर जहां पर आप जिस मंदिर पर मौजूद हैं वहां पर कोई पंडित हो तो जानना चाहेंगे सावन के सोमवार में व्रत उपवास का कितना महत्व है और किस तरह से विधि विधान से व्रत उपवास रखने चाहिए। लगता है संवाददाता से संपर्क नहीं हो पा रहा है। सतवीर संवाददाता हमारे साथ गुलाबी दंगरी यानी कि जयपुर से बने हुए। सतवीर, व्रत उपवास का सावन के सोमवार में अपना एक अलग ही महत्व होता है। भक्त पूरे साल इंतजार करते हैं सावन के सोमवार में व्रत रखने का। वहां पर मंदिर में कोई पंडित मौजूद हो तो जानना चाहेंगे कि व्रत उपवास का सावन के सोमवार में कितना खास महत्व है और किस विधि विधान से व्रत उपवास रखने चाहिए। जी बिल्कुल, अगर सावन के महीने की बात करें तो सावन के महीने के अंदर जो व्रत है वो रखा जाता है। हर सोमवार को व्रत रखा जाता है ताकि जो भगवान शिव हैं वो यहाँ पर प्रसन्न हो। और खासतौर पे आपको पहले दिखाना चाहूँगा विजुअल कि अभी भगवान की पूजा अर्चना की जा रही है। कुछ हम श्रद्धालुओं से बात करने की कोशिश करेंगे कि उनकी क्या महत्व रहता है उसका आज के दिन का खास तौर पे। फिलहाल मंदिर के जो अंदर की चीज मैं आप प्रांगण का अगर दृश्य दिखाना चाहूँ तो बड़ी संख्या में श्रद्धालु हैं वो यहाँ पर आए हुए हैं, अपने आराध्य की पूजा अर्चना यहाँ पर कर रहे हैं। और आज सभी जो महिलाएं हैं वो उन्होंने व्रत भी यहाँ पर रख रखा है और श्रद्धा का जो भाव है वो आज पूरे शिव भक्तों में देखने को मिल रहा है। और खासतौर पे आपको बता दूं कि जलाभिषेक के साथ दुग्धाभिषेक यहाँ पर किया जा रहा है। महिलाओं से अपन बात कर लेते हैं कुछ। जी आज माता जी आज ने व्रत रखा है, क्या रहता है आज की मान्यता क्या होती है इस पर? शंकर भगवान की अच्छी मान्यता है। भगवान की मान्यता जो होती है वही चीज होती है। पंडित जी हमारे साथ में। पंडित जी, क्या महत्व रहता है? आज व्रत भी किया जाता है और आज बड़ी संख्या में श्रद्धालु भी आते हैं। देखो यहाँ पे आने से बहुत वो काम होता है। यहाँ पे आने से सुबह 4:30 बजे से पूजा पाठ आंकड़ा चढ़ रहा है, बेलपत्र चढ़ रहे हैं और जो हर काम मनोकामना पूरी हो रही है यहाँ पे। मनोकामना पूरी होती है। कुछ महिला हमारे साथ में। आप बताइए, आपने व्रत भी रखा है या हर सोमवार आते हैं यहाँ पर? नहीं, व्रत रखा है। सोमवार पूजा अर्चना करने। सतवीर, देखा जा सकता है इन तस्वीरों के जरिए ये तस्वीरें आस्था के सैलाब की तस्वीर है और जगह जगह से आज हमने तस्वीरें देखी, चाहे जयपुर की बात की जाए, जोधपुर की बात की जाए, कोटा की बात की जाए, अजमेर की बात की जाए, तो आज सावन के पहले सोमवार में सभी जगह शिवालय बाबा भोलेनाथ के जयकारों से गूंज उठा है और आस्था के सैलाब की तस्वीरें, भक्तों की खासी भीड़ इस दिन दिखाई दे रही है। सभी को तमाम जानकारियों के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।